तुम्हारे ही दुष्कर्म ही तुम्हारी हानि और लाभ दोनों कर रहा है, क्योंकि हमारे विचार, हमारी बुद्धि, विवेक के आधार पर ही मेरे वो कर्म सफल होने। श्लोक के माध्यम से उन्होंने राह दिखा दी, बिल्कुल मार्ग बना दिया। करना आपको है दोस्तों कि आप किस तरीके। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हम अपने हर वीडियो में एक से एक नए नए प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं। और पिछले चैप्टर में जैसा कि बातचीत हुई कि हम कोई भी प्लानिंग करते हैं वो सफल भी होती है और असफल भी होती है, और आज उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज का मेरा जो प्रश्न है भाई साहब से वो ये है कि हम ये जानते हैं कि कर्म और भाग्य के बारे में सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, तो आज ये जानेंगे कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। तो इसके बारे में आज कुछ बताइए। अक्सर लोगों का यह प्रश्न भी होता है कि बड़ा क्या है, लेकिन ना कर्म बड़ा और ना भाग्य बड़ा, क्योंकि कर्म और भाग्य से पहले जो है वो बड़ा। अच्छा। हम कर्म पहले करते हैं फिर भाग्य बनता है, लेकिन कर्म करने से पहले हम सोचते हैं। अब डिपेंड करता है सोच यानी कहाँ से उत्पन्न होती है। बुद्धि, विवेक जिसको बोला, बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन विवेक युक्त बुद्धि और एक भ्रष्ट बुद्धि, हाँ, दो बुद्धि है। भ्रष्ट बुद्धि वाले की क्या कहा जाता है कि कोई काम जानते हुए भी कि इतना आपको समझाया उसके बाद भी तेरी बुद्धि भ्रष्ट थी क्या। हाँ, बोलते हैं ना। हाँ, यानी बुद्धि में कुछ और मिक्सचर है। और एक विवेक यानी समझदारी से युक्त बुद्धि। और वो समझदारी क्या, किसी काम को करने से पहले उसके परिणाम को जानना, मतलब नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। जी हाँ। धर्म क्या है, अधर्म युक्त कर्म है कि धर्म युक्त कर्म है। हम सत्य और असत्य का दामन, सत्य का दामन छोड़कर कहीं असत्य का दामन पकड़ के कर्म तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा कि जो हम कर्म कर रहे हैं उससे मुझसे लोग कितना खुश हो रहे हैं, कितना नाराज हो रहे हैं, ये भी हमें ध्यान देना है। सब कुछ उससे सिर्फ मुझे प्रॉफिट हो रही है, अगले को नहीं। हमें अगले को भी ध्यान देते हुए, यानी हमें सब कुछ ध्यान देकर कर्म करना, इसको बोलते हैं धर्मयुक्त बुद्धि से कर्म करना। यानी कर्म से पहले अपनी बुद्धि को सोच समझ के किसी जी हाँ कि इसका क्या फल मिलेगा, ये मेरे जो अकाउंट में जुड़ेगा भाग्य के, वो दुर्भाग्य होगा या भाग्य बनेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे विचार, हमारी बुद्धि, विवेक के आधार पर ही मेरे वो कर्म सफल होने हैं। तो उससे पहले तो है ना विवेक की बुद्धि। हाँ। तो बुद्धि ही बड़ा है। अब उसके आधार पर मुझे जो परिणाम मिलेगा, अगर आप कहते हो नहीं भाग्य बड़ा है, ठीक है, तो भाग्य कैसे बड़ा है, क्योंकि भाग्य का निर्माण तो कर्म से हुआ है। ठीक है। अब जो हमने अकाउंट बनाए हैं वही तो हम खा रहे हैं, और कर्म भी किए जा रहे हैं, और खोटे कर्म किए जा रहे हैं। जो खोटे कर्म किए जा रहे हैं तो जो पहले बनाया था वो तो खा के ख़त्म कर रहे हैं। अब खोटा वाला जमा हो रहा है। अब खोटा किसके आधार पर बना रहे हैं, बुद्धि और विवेक के आधार पर बना रहे हैं। हम अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर हम कर्म करके भाग्य का निर्माण, अपना खोटा और बुरा अच्छा जो भी है हम निर्माण कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या कहता है कि हमारी बुद्धि और विवेक, यानी बुद्धि हमारी किस तरह की है। जिस तरह की बुद्धि उसी तरह के आपके जीवन के गाथा भी लिखी जाएगी। आप स्वयं लिख रहे हो उसको। मतलब कि एक बात समझ में ये आई कि कहीं ना कहीं जो हम काम करते हैं उसमें अगर आप जो हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी काम को करेंगे तो पहले सोचेंगे, तभी हमारा कर्म होगा वो, और तभी भाग्य बनेगा। जी हाँ। तो अगर हम विवेक युक्त बुद्धि से सोच के उस काम को करते हैं तो भाग्य भी अच्छा बनेगा और कर्म भी अच्छा गिना जाएगा। जी हाँ, यही आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए देखिए एक चीज़ और है, महात्मा गांधी जी ने कहा है बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन उसके ऊपर भी एक चीज़ है, बुरा मत सोचो। हाँ, ये तो बोला ही नहीं। हाँ, ये तो लिखा ही नहीं है। ये हमें खुद सोचना पड़ेगा ना। अब ये गॉडफादर ने आके बताया, तो बापूजी ने बताया था सिर्फ, लेकिन गॉडफादर परमात्मा ने ही आके बता दिया कि क्योंकि ये तो तीनों चीज़ बहुत पहले से दिया है महात्मा गांधी जी ने, लेकिन लोग इस पर नहीं चल पाए। इस पे भी चलते तो बहुत सुधार कर लेते। लेकिन इन तीनों का निर्माण तो सोच से ही होता है ना। और इन तीनों की निर्माण पहले विचार में ही है, बुद्धि से ही उत्पत्ति है। तो भगवान ने क्या कह दिया आके, तुम बुरा मत सोचो, तो अपने आप बुरा तुमसे कर्म होगा ही नहीं, और बुरा कर्म नहीं होगा तो बुरे भाग्य नहीं बनेगा। तो बड़ा कौन, विवेक युक्त बुद्धि। यस, बड़ी हुई। तो दोस्तों आप भी समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कर्म नहीं बड़ा है, ना ही भाग्य बड़ा है। बड़ा है तो ये जो बुद्धि भगवान ने दी है वो है।
अगर हम इससे सोच समझ के जो काम करेंगे, कहीं ना कहीं हमें सफलता हर स्थान पर प्राप्त होती जाएगी, असफल हम रहेंगे ही नहीं। नहीं, उसके में एक चीज़ और है, हमारे शास्त्रों में लिखा है धर्म रक्षते रक्षता। हाँ भगवान कहता है कि मनुष्य की रक्षा मैं नहीं, धर्म करता है। हाँ और धर्म क्या है? धर्म ही भगवान के द्वारा उत्पत्त सद्बुद्धि वाला ज्ञान कि अपने जीवन में उतार के उसके अनुसार कर्म कर, इसको कहा गया धर्म। अगर उसकी बातों को फॉलो किए बगैर, उसकी बातों को बिना अपने जीवन में उतारे कर्म करेंगे तो पक्का है वो कर्म हमें दुर्भाग्य के गड्ढे में ढकेलना ही ढकेलना है। तो रक्षा कहाँ किया उसने? वो कहा है वो तुम्हारे ही कर्म, तुम्हारे ही दुष्कर्म ही तुम्हारी हानि और लाभ दोनों कर रहा है। मतलब इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने राह दिखा दी, बिल्कुल मार्ग बना दिया। करना आपको है दोस्तों, कि आप किस तरीके से उसको करते हैं, मैनेज करते हैं। और आपको भी समझ में आ गई होगी ये बातें जो हमने आज की। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ चीज़ें समझ में भी आई होगी। तो अब आज से आप वो चीज़ समझ के करेंगे भी, क्योंकि अगर आपको अपना भाग्य बनाना है और अपने कर्म भी अच्छे रखने हैं तो विवेक युक्त बुद्धि का यूज़ करते हुए कर्म करिए और अपना भाग्य बनाइए। और अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अब लेते हैं आपसे इजाज़त। ओम शांति।